हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी रेनो स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेबीटी टैट जून 2019 मैथमेटिक्स पार्ट 3 करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और बेलन का आयतन सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पाई की वैल्यू 2/7 लेनी है। तो हम इसको सबसे पहले हम जो लंबवृत्तीय बेलन है, यहाँ पे एक बेलन है, क्या है कि यह लंबवृत्तीय बेलन, ये क्या है लंबवृत्तीय बेलन, ये क्या है हाइट और ये क्या है आर। तो इस तरह का बेलन, इसकी परिधि कितनी दी है, परिधि दी हुई है, जो परिधि दी हुई है, परिधि कितनी दी है 44 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई हाइट कितनी दी है, हाइट 15 सेंटीमीटर, जो हाइट दी है 15 सेंटीमीटर दी है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर में बोला है, इसका आयतन वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले तो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या तो हमें पता नहीं है। परिधि कितनी है, जो परिधि दी हुई है, परिधि का सूत्र कितना है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। जो वृत्त की परिधि होती है वो कितने होती है 2 पाई आर। तो हमें कितनी दी है 44 दी गई है, 2 गुना 22/7 आर इंटू 44, ये है 44। तो हम इसको काटेंगे, 22 से जाएगा कितना 2 बार, जो 2 एकम 2। तो आर कितनी आई हमारी, आर ये 7 बार चले जाएगा यहाँ पे, तो 7, आर कितनी आई 7। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी आर कितनी आई यहाँ पे, आर हमारी 7 सेंटीमीटर आई। अब हम बेलन का आयतन को 2/7 के रूप लेंगे। जो पाई है, पाई को क्या लिखे 2/7 ये लिखते हैं, जो ये है पाई 2/7 गुणा जो हमारी आर कितनी है, आर 7 सेंटीमीटर, 7 और 2 बार है तो 2 बार। फिर हमें जो हाइट दी है कितनी है, हाइट 15। जो वॉल्यूम के सूत्र पे रखेंगे हम इसको, एक 7 कट हो गया। और अब हम क्या है, हमारे पास क्या बचा 22 गुणा 7 गुणा 15। इसको कैसे गुणा कर सकते हैं, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 15, 154 गुणा 15। अब हम इसको सोल्व करेंगे कि 5 चौके 20 और 5 चौके 25, 25 4 29 और 2 31, 3 आंसर। फिर 5 5 5 10 10 और 3 13, एक आंसर। जो एक कम एक और एक 2, 310 सेंटीमीटर, ये क्या बोला सेंटीमीटर में। तो ये हमारा क्या है आंसर होगा, आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूब में दिया गया है और क्यूब √441 प्लस √16 प्लस √4 का मान क्या होगा। यहाँ पे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे, जो 441 है, 441 है किसका स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है और प्लस है चिन्ह तो प्लस लेंगे। और यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, और जमा जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, देखिए ये क्यूब में है, तो 21 जमा 4 25, 25 जमा 2 27 है, और 27 का घनमूल क्या है, कितने 3 को लिख सकते हैं ना 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 होती है 27। तो हमारा आंसर क्या है, सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी सम संख्या है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बोला है दो क्रमागत सम संख्या, जैसे कि सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8 10 जो भी, और दो सम संख्याओं का योग कितना दिया है 66 दिया है। तो कितनी क्रमागत संख्या दी है 2। इसको हम ऐसे करेंगे, जिससे काटेंगे कितने से 33। 33 क्या है हमारा 33 क्या है, जो 33 है ना, 33 क्या है, ये हमारा एवरेज निकला। एवरेज अगर औसत हमारी ये 33 निकली तो 33 से आगे वाली सम संख्या कौन सी है हमारी 34 है, और इससे इस साइड वाली संख्या कौन सी है 32। तो हमारी ये क्या है छोटी सम संख्या है, ये सम संख्या, और ये है बड़ी सम संख्या, बड़ी सम संख्या 34 32। तो हमारा हमें क्या बोला है यहाँ छोटी सम संख्या क्या है, तो 32 हमारी सम संख्या है। बी ऑप्शन हमारा सही है आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पूर्णांकों का गुणनफल प्लस 60 है, अगर उनमें से एक पूर्णांक -6 है तो दूसरा पूर्णांक क्या है। ये इसने बोला है कि कोई दो संख्याएं हैं जो कि उसका गुणनफल कितना है। अगर मान लो कि x और y है, उसका कितना है, जो कितना है गुणनफल है 60। तो अगर मान लो कि हमें क्या बोला है एक संख्या, अगर मान लो कि x हमें कितना दिया है -6 दिया है, तो y हमें यहाँ पे दूसरा पूर्णांक नहीं दिया है। अगर हमें y नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे 60 है। तो अब हम क्या कर सकेंगे, y की जगह कोई ऐसी संख्या होगी जो कि 6 और y की गुणा करे तो 60 है। अब हम ऑप्शन के माध्यम से भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे जो माइनस है और यह क्या है प्लस है, माइनस अगर मान लो कि y गुणा करेगा हम 6 और -6 गुणा y की गुणा करेगा तो माइनस कितना आएगा -6y आएगा। अगर मान लो कि -6 गुणा y की गुणा करेगा तो कैसे आएगा -6y होगा, जबकि यहाँ पे क्या है प्लस है। हमें क्या करना होगा, अगर -6 है गुणा -y करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे करते हैं नीचे, तो यहाँ पे देख माइनस गुणा माइनस क्या होगा जमा होगा, और 6y जमा 6y आएगी। तो इसी तरह हमें यहाँ पे क्या माइनस लेना होगा, यहाँ पे भी हमें माइनस लेना होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या आ गई जो 6 से गुणा करने पर 60 है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्या है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे माइनस या ये ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। अगर हम 60 को यहाँ पे रखते हैं 6 के 36 360 होगा, ये तो होगा नहीं। तो अगर मान लो ये ऑप्शन को रखते हैं हम यहाँ पे -6 गुणा -10 रखते हैं तो क्या होगा 60 होगा, जो 6 माइनस गुणा माइनस जमा होगा, जमा, और 6 गुणा 10 कितना होगा 60 = 60 बराबर है ना। तो क्या है हमारा सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2D/3 है तो मान क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो एक गोला दिया गया है, बोला है कि ये क्या है गोला, और इसकी त्रिज्या क्या है, अगर मान लो कि ये आ रहा है, इसकी त्रिज्या दी है 2D/3 दी है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम, अगर मान लो कि हमें वॉल्यूम कितना होता है इसका 4/3 πr³ होता है। अब हम क्या बोले यहाँ पे कि आयतन का सूत्र हमें पता है फॉर्मूला, और जो त्रिज्या हमें दी है 2D/3। तो हम वॉल्यूम को इस सूत्र के ऊपर रखते हैं, वॉल्यूम 4/3 जो पाई लेते हैं, पाई का पाई, और आर कितना दिया है 2D/3 कितना है 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसे सोल्व करेंगे, 4 × 3 फिर लिख सकते हैं गुणा ये 2D/3
3 गुणा कितने बार है की पावर 3 है ना, तो 2/3 गुणा 2/3 की पावर जितने बार लिखी है उतने बार। अब डी हमारा क्या है, डी बचा पाई और डी बचा हमारा डी की पावर कितनी है 3। तो अब हम इसे कैसे कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, जैसे कि 32 अपॉन 3 दूनी 3 3 9 32 27 33 81 81 पाई का पाई डी का डी क्यूब। ये क्या है हमारा आंसर, यहाँ पे आंसर ऑप्शन 32/81 पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है, क्या होगा। मतलब यहाँ पे हमें समीकरण दिया हुआ है जैसे कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अब हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसको हम ऑप्शन के मतलब बाई ऑप्शन के द्वारा ऑप्शन मेथड से करेंगे। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, अगर हम x की जगह 0 लेते हैं और 2y की जगह 2 लेते हैं तो 4 होगा, क्या हमारा सही होगा, इक्वल होगा 4 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो अब हम 4 के बराबर अगर ऑप्शन बी लेते हैं, ये तो हमारा गलत हो गया। जो दूसरा, अगर हम x की जगह 4 लेते हैं और 2y माइनस 2y की जगह कितना लेते हैं माइनस 0 लेते हैं, माइनस का माइनस 2y की जगह क्या है 2y की जगह आ गया 0। तो अब हम इसके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो है ना 4 माइनस 0 क्या होगा 4 ही होगा, तो 4 होगा बराबर 4 क्या है इक्वल हो गया ना। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है बी है। और उसी प्रकार हम अगर इसको भी एक और एक को रखेंगे, अगर यहाँ पे एक क्या होगा माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 4 के बराबर नहीं होगा। और डी ऑप्शन को भी देखेंगे, अगर 2x की जगह 2 रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 0, 2 माइनस 2 2 फिर भी 2 4 के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर पूरा क्या है बी ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यंजक 4y² माइनस 4y प्लस 1 के गुणनखंड है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इनमें से इनके गुणनखंड हो गए। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या करना है, जो ये 4y² माइनस 4y प्लस y 1 है, तो इसकी हम क्या करेंगे, जो ये 4 है इसके क्या करें, जो ऐसे 2 टुकड़े करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2y माइनस 2y माइनस 2y लिख सकते हैं, और 2 और 2 माइनस माइनस का जमा होता है ना, और 2 जमा 2 माइनस 2 4 होगा, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम 2 क्या करें कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे, और इसको कैसे लिखते हैं 2y माइनस 1। अगर यहाँ पे क्या है 4y स्क्वायर और यहाँ पे क्या है जमा 1, इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद हम 2y कॉमन लेंगे, और जो फिर क्या है, अगर हम 2y की मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे 2 गुणा 2 4y गुणा y स्क्वायर, और चिन्ह किसका है माइनस का, तो 2 एकम 2, अगर 1 ले लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाए, और माइनस 1 की गुणा अगर हम 2y से करें तो कितना आएगा माइनस 2y, माइनस 1 गुणा 2y कितना होगा माइनस 2y। फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस गुणा माइनस क्या होता है जमा का चिन्ह हो जाएगा, और 1 गुणा 1 ही होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2y माइनस 1 को लिखेंगे, जो ये वाली टर्म है इस टर्म को, फिर हम इस टर्म को लिखेंगे 2y माइनस y, ये क्या हमारे गुणनखंड आ गए। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8a
इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर हो तो ये का मान क्या होगा। जो 35 का क्यूब दिया है और माइनस 27 क्यूब हो तो ई का मान निकालना है। इस तरह इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करते हैं कि 8a इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। 8a इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर होगा 1225 माइनस 27 का स्क्वायर कितना होगा 729। तो अब हम इसको 8a इज इक्वल टू माइनस करेंगे 15 में से 9 गए 8 होगा 8 नहीं होगा 15 में से 9 गए 6 होगा और यहाँ पे कितना होगा 11 में से 2 गए 9, फिर यहाँ पे 11 में से 7 गए 4 बचे 496 और ई इज इक्वल टू 496 बटे 8 8 कम 8 8 छके 48 और 8 दूने एक आंसर बचे 16 8 दूने 16। तो हमारा आंसर क्या है ए इज इक्वल टू 62। तो आंसर यही है 62 ऑप्शन ये नहीं। अगर आप 35 का स्क्वायर या 27 का किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक कर सकते हैं।